यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक और नए विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि ये जो इंडोर सैफरॉन कल्टीवेशन के थ्रू जो केसर का बिजनेस है, इसमें क्या कोई रिस्क भी है? अगर है तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होते। रिस्क हर बिजनेस में होता, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, तो इसमें भी रिस्क है। तो मैं आपको सभी वो रिस्क फैक्टर बताना चाहूँगा, कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपका बिजनेस एक खराब भी हो सकता है या फेल भी हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो सीड क्वालिटी को लेकर है। जो क्वालिटी ऑफ सीड, जो सीड हम कश्मीर से मंगवाते हैं, जो सैफरॉन बल्ब होता है अपने आप में, तो वो बेसिकली उसकी क्वालिटी के ऊपर आपका प्रोड्यूस की क्वालिटी भी और यील्ड भी दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। आपके पास अच्छा सीड आए, हेल्दी सीड आए, गुड क्वालिटी सीड आए, फ्रेश सीड आए, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, आपकी यील्ड बहुत अच्छी आएगी और क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस भी बहुत अच्छी आएगी। वहीं अगर आपको सीड अच्छा नहीं मिला और बीमार सीड मिला या इन्फेक्टेड है या उसमें किसी तरह की कोई डिजीज वगैरह है, तो फिर आपका बिजनेस खराब हो सकता है। और ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ द सीड। उसके बाद दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है, वो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये जो केसर का बिजनेस हम बंद कमरे में करते हैं, जिसमें हमें क्लाइमेटिक पैरामीटर मेंटेन करने होते हैं आर्टिफिशियली, हमें आर्टिफिशियल बिजली के सामान इक्विपमेंट लगाने होते हैं, जैसे चिल्लिंग डिवाइस है, ह्यूमिडिफायर है, और जिसके लिए 24 घंटे बिजली की अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो लेकिन अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबल ना होने से मेरा क्या मतलब है कि बिजली कब चले जाएगी पता नहीं है, चली गई तो कब आएगी वो भी पता नहीं है, कितनी देर तक गायब रहेगी वो भी पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर बिजली लंबा समय नहीं रहेगी तो कमरे के अंदर आपके जितने भी क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो आपकी फसल को खराब करेंगे। तो एक बिजली की अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा एक रिस्क फैक्टर है, जनरली हम अपने कैंडिडेट्स को यही सलाह कर देते हैं कि आपके एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी रिलायबल नहीं है, क्वालिटी बिजली की अच्छी नहीं है, कब चली जाए पता नहीं है, कब जाएगी, तो फिर वहाँ पर ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये दूसरा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद आता है कि क्या इसके बाद भी कोई रिस्क है, तो एक तीसरा रिस्क फैक्टर भी है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? बेसिकली हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि ये आपका ग्रीन हाउस है, जो एक बंद कमरा है जिसके अंदर हमें क्लाइमेटिक पैरामीटर की ये वैल्यू क्रिएट करनी है, समय के साथ इनको कैसे रेगुलेट करना है, कितना घटाना कितना बढ़ाना है। जैसे सीड आपके घर पहली बार पहुंचे हैं तो उनका कुछ हम ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है। ग्रीन हाउस का डिसइंफेक्शन है, जब ग्रोइंग चल रही होती है उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, बीज के ऊपर नज़र रखनी है, कोई बीमारी तो नहीं पकड़ रहा, अगर ऐसा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट समय रहते कर देना ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये एक डिसिप्लिन है। अगर हम सावधानियां हम बताते हैं, अगर हम उनको सावधानियों को ईमानदारी से हम फुलफिल नहीं करेंगे तो भी हमारा बिजनेस खराब हो सकता है। तो ये तीन बड़े रिस्क फैक्टर हैं। तो उसमें पहला क्या है, क्वालिटी ऑफ सीड, दूसरा है क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर, और तीसरा है डिसिप्लिन इन वर्किंग। इन तीन के अलावा और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। जहां तक मार्केट की बात है तो मार्केट बहुत बड़ी है, सेल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कोई इश्यू नहीं है, मार्केट आपका रिस्क फैक्टर नहीं है। तो मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।